हाय दोस्तों, कैसे हो? मैं ज्ञानी जी गुरु जी ज्ञानी आपके लिए लाया हूँ एनटीपीसी ग्रुप डी और एलपी के वो क्वेश्चन साइंस के जो बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। पीछे जितने भी रेलवे के एग्जाम्स में हुए हैं उनमें ये सब प्रश्न बार बार दोहराए गए हैं। तो आपके सामने आज मैं फिजिक्स के क्वेश्चन लाया हूँ। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ किसने दिया? तो पहला ऑप्शन है कैपलर, दूसरा गैलीलियो, तीसरा न्यूटन और चौथा है कोपरनिकस। तो कैपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित कुछ नियम दिए थे। गैलीलियो ने न्यूटन का पहला नियम, जिसमें कहा जाता है आपकी कि विराम अवस्था और गति अवस्था वाली जो है वो सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम गैलीलियो ने ही दिया था। न्यूटन ने 3 नियम दिए और कोपरनिकस ने ग्रहों की खोज की थी। तो इसका सही उत्तर होगा न्यूटन। न्यूटन ने ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी पिंड का भार। तो भार और द्रव्यमान तो अलग अलग भौतिक राशि है। देखते क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या है। किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, दूसरा ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तीसरा विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है और चौथा मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो पिंड का भार हम लोगों का जो इस ग्रह पर है या किसी भी ग्रह पर, वो होता है भार। और द्रव्यमान एक अलग भौतिक राशि है जो इस विश्व के या संसार के किसी भी कोने पर ले जाए तो वो राशि कभी परिवर्तित नहीं होती है। अर्थात भार बदल सकता है। पृथ्वी पर कुछ है, चंद्रमा पर कुछ है, बृहस्पति ग्रह पर कुछ हो सकता है। आपकी पृथ्वी पर ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है। तो इसी में क्वेश्चन आपका, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, या ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है, क्योंकि वहां पर पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और पृथ्वी की त्रिज्या कम होने के कारण गुरुत्वाकर्षण ज्यादा लगता है। तो इस तरह से इस ऑप्शन से आप ये भी कह सकते हैं कि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा काम करता है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न आपके सामने, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुव पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि। अभी जो पीछे क्वेश्चन आपको बताया उसी से रिलेटेड यहाँ पर आंसर होना चाहिए। ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन अधिक होती है, दूसरा विषुवत रेखा पर घूर्णन अधिक होता है, तीसरा ध्रुवों पर हिम टॉप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से वो सटीक ऑप्शन नहीं है। यहाँ उत्तर होना चाहिए था कि त्रिज्या के कमी होने के कारण गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है, इसलिए पिंड का भार ध्रुव पर अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन होगा क्या, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर एम होता है द्रव्यमान और वी होता है वेग। तो आप देख रहे हैं यहाँ वी स्क्वायर है, तो देखते ऑप्शन क्या होना चाहिए। दोगुनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, या एक चौथाई रह जाएगी। तो जैसा मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया कि के ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, अर्थात यहाँ वी स्क्वायर है, मतलब v का पावर 2 हो जा रहा है। तो जब क्वेश्चन में बोला गया 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 गुना। तो इसका सही उत्तर होगा 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे पहला ऑप्शन फिसल ना जाए, दूसरा चाल बढ़ जाए तेजी से चढ़ सके, तीसरा थकान कम हो और चौथा स्थिरता में वृद्धि हो। तो पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुकता है ताकि उसका बैलेंस बन सके। तो इसका सही उत्तर होगा स्थिरता में वृद्धि हो। अगला प्रश्न, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाता है, दूसरा एक समान वेग से नीचे जाता है, तीसरा ऊपर की ओर एक समान त्वरण से गमन करे, और चौथा ऑप्शन नीचे की ओर एक समान त्वरण से गमन करे। तो इसका सही उत्तर होगा ऊपर की ओर एक समान त्वरण से गमन करे। ऊपर की ओर जब त्वरण गमन करेगा तो वहां पर लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का आभासी भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर पहला ऑप्शन उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा, उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएंगे, तीसरा उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा, और चौथा उसके द्रव्यमान और भार दोनों पूर्ववत रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन में मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि द्रव्यमान और भार दो अलग अलग चीज है। भार आपका स्थान के आधार पर बदल सकता है, जबकि द्रव्यमान संसार के किसी भी जगह पर ले जाने पर द्रव्यमान किसी पिंड का वही रहता है। तो देखते हैं ऑप्शन, इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है आपके सामने, उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा। तो द्रव्यमान भिन्न होगा तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। सेकंड ऑप्शन, उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि द्रव्यमान आपका उत्तर में नहीं चेंज होना चाहिए। देखते थर्ड ऑप्शन, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा, और चौथा है उसका द्रव्यमान व भार दोनों पूर्ववत रहेंगे। तो सही उत्तर होगा
इसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएंगे। तो किसी भी पिंड को किसी भी जगह ले जाने पर भार में परिवर्तन हो सकता है किंतु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी पिंड का वेग दुगुना हो जाए तो उसका त्वरण दुगुना होगा, उसका संवेग दुगुना हो जाएगा, उसका गतिज ऊर्जा दोगुनी होगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी होगी। तो इसका सही उत्तर होगा उसका संवेग दुगुना होगा, क्योंकि क्योंकि संवेग इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुना वेग, अर्थात संवेग वेग के समानुपाती होता है। अगर वेग दुगुना होगी तो संवेग भी दुगुना होगा, वेग तीन गुना होगी तो संवेग भी तीन गुना होगा, अर्थात वेग जितना भी गुना हो जाएगा उतना ही उसका संवेग गुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नदी नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा सा नीचे डूब जाता है, एक ही स्तर पर रहता है, या जलयान के पदार्थ के अनुसार थोड़ा उठ जाएगा या थोड़ा डूब जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि नदी में पानी का घनत्व कम होता है जबकि समुद्र में पानी का घनत्व ज्यादा होता है। तो सही उत्तर था उठ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, स्टील की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि? पहला उत्तर ऑप्शन है, पारा सभी धात्विक गेंदों को अपने में नहीं डूबने देता। दूसरा, पारा द्रव रूपी एक धातु ही है। तीसरा, स्टील की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा स्टील की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है, इसलिए डूबने नहीं देता। कोई भी वस्तु किसी भी द्रव में तैरती है क्योंकि उस वस्तु का घनत्व, जिस द्रव में वस्तु तैर रही है उसके घनत्व से कम होती है, तभी वस्तु तैर पाती है, अन्यथा वो डूब जाएगी। तैरने के एक और नियम भी है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, उस सिद्धांत पर भी जलयान तैरते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता है जैसे जैसे गहराई और खारापन घटता है। गहराई कम तथा खारापन में वृद्धि होती है, गहराई तथा खारापन कम होता है, तथा गहराई तथा खारापन दोनों में वृद्धि होती है। तो सही उत्तर होगा गहराई और खारापन दोनों में वृद्धि होती है। तो जितने गहरे समुद्र में जाएं और जितना खारापन मिलेगा उतना ही समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ेगा, अर्थात समुद्र के पानी में जितने गहरे जाने पर जलयान नहीं डूबेंगे। अगला प्रश्न, किसी पिंड का अधिकतम भार किसमें होगा? वायु में, पानी में, हाइड्रोजन में या निर्वात में? तो इसका सही उत्तर होगा निर्वात में। अगला प्रश्न, हमारे शरीर पर वायुमंडल दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि? हम इसके अभ्यस्त हैं, हमारे शरीर की अस्थियां इतनी मजबूत है कि दाब सहन कर लेती हैं, हमारे शरीर का क्षेत्रफल बहुत कम है, हमारे शरीर में रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे शरीर में रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक होता है। जब हम पहाड़ पर जाते हैं या ऊंचाई वाले स्थान पर जाते हैं तो हमारे शरीर में रक्त दाब कम होने की वजह से हमारे नाकों से खून बहने लगता है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न द्रवों में से उष्मा का सबसे अच्छा चालक है? कौन है देखा जाए, जल, ईथर, पारा या अल्कोहल? तो चालक होने के लिए धातु होना जरूरी है, और पारा इसमें से धातु है। तो इसका सही उत्तर होगा पारा। भूमि से टकराकर फुटबॉल या कोई भी गेंद ऊपर उछलती है क्योंकि? गेंद रबर की बनी होती है, दूसरा वह खोखली होती है, तीसरा वायु, वह हल्की होने के कारण वायु प्रतिरोध को दूर करती है, और चौथा ऑप्शन अपने प्रत्यास्थता गुण के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा अपने प्रत्यास्थता गुण के कारण। प्रत्यास्थता अर्थात इलास्टिसिटी। रबर वो भी एक पदार्थ है, और रबर का वो गुण जिसके कारण वो हिलता डुलता है वह होता है इलास्टिसिटी। इसका सही उत्तर है अपने प्रत्यास्थता के कारण। अगला क्वेश्चन, एक जल भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का स्तर ऊपर उठ जाता है, नीचे गिर जाता है, पूर्ववत बना रहता है, या पहले उठेगा या फिर नीचे गिरेगा? पहले उठेगा फिर नीचे गिरेगा। तो इसका सही उत्तर होगा पहले की तरह बना रहेगा, क्योंकि जल का बर्फ का 9/10वां भाग जल में ही डूबा रहता है, इसलिए वो जल स्तर को नहीं बढ़ाएगा। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब मापक यंत्र, जिस यंत्र की सहायता से हम वायुमंडलीय दाब नापते हैं वो यंत्र कौन सा है? पहला हाइग्रोमीटर, दूसरा पायरोमीटर, तीसरा स्पीडोमीटर, चौथा बैरोमीटर। इसका सही उत्तर होगा बैरोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम द्रवों की अपेक्षित घनत्व को मापते हैं, जबकि पायरोमीटर से टेम्परेचर नापा जाता है, अधिक उच्च तापमान, और स्पीडोमीटर से हम गाड़ी की स्पीड को नापते हैं, कोई भी व्हीकल हो, और बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब नापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का तापमान अधिक हो और वह शुष्क हो, तापमान अधिक हो और वह नम हो, तापमान कम हो और वह नम हो, और तापमान कम हो और वह शुष्क हो। तो इसका सही उत्तर होगा तापमान अधिक हो और वह नम हो, अर्थात हवा में आर्द्रता अगर हो तो वो पसीना बनता है हमारे बॉडी पर। नेक्स्ट प्रश्न, दंत चिकित्सक का दर्पण कैसा होता है? अर्थात दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? पहला बेलनाकार, दूसरा समतल, तीसरा अवतल और चौथा उत्तल। तो इसका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब
बिंब के कंपैरिजन में, वस्तु के कंपैरिजन में बड़ा बनता है, अर्थात दांत छोटा सा होता है, उसे देखने के लिए बड़ा उसका आकार चाहिए, तो वो अवतल दर्पण ऐसा कर पाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण है समतल, उत्तल, अवतल, या इनमें से कोई नहीं बना सकता। तो इसका सही उत्तर होगा अवतल। अवतल दर्पण ही एकमात्र ऐसा दर्पण है जो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना पाता है। हम जो दर्पण अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो होता है समतल, और व्हीकल में जो यूज किया जाता है वो है उत्तल। दोनों में ही बनता है आभासी प्रतिबिंब, जबकि अवतल होता है वास्तविक बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, जबकि जो हम सीधा देखते हैं वो होता है आभासी, अर्थात आभासी प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक इट एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।